श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि छठे भाव के कारकत्व क्या हैं, अर्थात जब हम किसी जातक के कुंडली की विवेचना करते हैं तो हमें छठे भाव से क्या पता चलता है। तो हमने देखा कि हम छठे भाव से जातक के रोग, ऋण और रिपु के बारे में जान सकते हैं। छठे भाव से हम कोर्ट केस, लिटिगेशन के बारे में जान सकते हैं और हमने ये भी देखा कि छठे भाव में कैसे क्रूर ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। अब हम इस भाग में बात करेंगे सप्तम भाव के बारे में और सप्तम भाव के कारकत्व क्या हैं, इसको हम जानते हैं। तो सप्तम भाव एक केंद्र भाव है। 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान है, तो सप्तम भाव भी एक केंद्र स्थान है या केंद्र भाव है या सिंपल केंद्र कह सकते हैं। सप्तम भाव को हम जया भाव भी कहते हैं, ये उसको कलत्र भाव भी कहते हैं। ये नाम भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि कई जगह पे बुक्स में यानी पुस्तकों में इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि जया भाव, कलत्र भाव। तो कंफ्यूजन नहीं होने देना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है उस चीज से। जया भाव कहा जाए या कलत्र भाव कहा जाए, ये सप्तम भाव की बात होती है। सप्तम भाव दूसरा मारक भाव है। दूसरा मारक भाव है तो कौन सा पहला मारक भाव है? हमने देखा कि जो दूसरा स्थान है, दूसरा भाव है, नहीं कि जिससे कि हम बैंक बैलेंस और कुटुंब, वाणी, टेस्ट, टंग इत्यादि देखते हैं, वही भाव मारक भाव भी है। लेकिन जो प्रबल मारक है वो सप्तम भाव है। और सप्तम भाव मैं फिर से एक बार इस बात को दोहराऊंगा कि मारक का मतलब ये नहीं होता है कि मारक की दशा लगते ही आदमी की मृत्यु हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मारक भाव का अर्थ ये है कि जब सप्तम भाव की दशा लगेगी तो उस जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब वो परेशानियां इस बात पे निर्भर करेंगी कि सप्तम भाव, भावेश और कारक का प्लेसमेंट कैसा है। अगर सप्तम भाव, भावेश और कारक बली हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जातक को परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन अगर सप्तम भाव, भावेश और कारक अगर कमजोर हैं तो जातक को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसे मृत्यु तुल्य कुछ कष्ट भोगना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आयु और भी अन्य फैक्टर्स जो हैं उनको अगर हम ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करें तो ये भी हो सकता है कि सप्तम भाव मृत्यु भी दे सकता है जब मारक की दशा लगे तो। लेकिन ब्लाइंडली सिर्फ देखते ही सप्तम भाव की दशा ये बोल देना कि ये मृत्यु भाव है या फिर ये मारक भाव है तो मार देगा, ऐसा इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। सप्तम भाव से हम देखते हैं जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर, यानी कि आपकी पत्नी के स्पाउस के बारे में। सप्तम भाव से हम देखते हैं जातक के मैरिज के बारे में और मैरिज के प्रकार। जब हम मैरिज के प्रकार बोल रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम सप्तम भाव से ये देख सकते हैं कि जातक की जो मैरिज होगी, क्या वो अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, जातक इंटरकास्ट मैरिज करेगा। तो इस तरह के जो विवाह के प्रकार हैं वो हम देख सकते हैं। जो विवाह की गुणवत्ता है, अर्थात जो विवाह है वो कितना अच्छी तरीके से चलेगा, ये निर्भर करेगा सप्तम भाव, भावेश और कारक के बल पे। अगर वो अफ्लिक्टेड हैं, मान लीजिए कि सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, तो सूर्य को सेपरेशन का कारक माना जाता है, तो ये विवाह के लिए उतना अच्छा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सप्तम भाव में सूर्य के बैठने से सेपरेशन हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, जब तक कि हम पूरी कुंडली का एनालिसिस ना करें, किसी भी कंक्लूजन को ड्रॉ करना सही नहीं है।
किसी भी निष्कर्ष पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन जनरल अगर सूर्य को देखा जाए तो सूर्य सेपरेशन के कारक हैं। क्यों सेपरेशन के कारक हैं? उनकी पत्नी सूर्य की, इसीलिए मैं फिर से ये चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को जो स्टोरीज़ हैं, जो कहानियाँ हैं ग्रहों की, ना, उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो सूर्य हैं, सूर्य की पत्नी उनका ताप नहीं सह पाई थी, इसलिए वो तपस्या के लिए चली गई थी और अपनी एक छाया बना के चली गई थी, जिनसे कि शनि देव का जन्म हुआ था। तो सूर्य के ताप की वजह से उनकी पत्नी सह नहीं पाई और उनको दूर जाना पड़ा, तो इसीलिए कहा जाता है सूर्य सेपरेशन का कारक हो सकता है। ये भी हो सकता है आज के युग में कि बहुत कम मिलना हो पति पत्नी का, दोनों दो अलग अलग जगह पे, या एक फॉरेन कंट्री में रह रहा है, एक इंडिया में रह रहा है। हाँ, तो इस तरह के सिचुएशन भी हो सकती हैं। तो विवाह की गुणवत्ता, और अगर सेवेंथ हाउस या ये कह सकते हैं कि सातवां भाव भावेश और कारक बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, तो विवाह संबंध खराब हो सकते हैं, डाइवोर्स हो सकता है। हम्म, और सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं? सप्तम भाव से हम देखते हैं आपके जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, व्यापार में जो आपके पार्टनर होते हैं, उनको, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। सप्तम भाव पार्टनर का भाव है, तो ऐसा नहीं कि ये केवल जीवन साथी वाला जो आपका लाइफ पार्टनर है सिर्फ उसी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इससे हमको बिजनेस पार्टनर के बारे में भी जानकारी मिलती है। और जब हमें बिजनेस पार्टनर के बारे में जानकारी मिलेगी तो बिजनेस प्रतिद्वंदी आपके कौन से आपके बिजनेस में कॉम्पिटिटर हैं, उनके बारे में भी पता चलता है। सप्तम भाव से सभी प्रकार की सेक्सुअल डिजायर, उसके बारे में पता चलता है। नॉट ओनली सेक्सुअल डिजायर, आपके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, अगर किसी के मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं इस टाइप के, वो सारी चीजों की जानकारी भी सप्तम भाव से मिलती है। सप्तम भाव काम त्रिकोण का पार्ट है। जैसे मैंने बोला, धर्म त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है और काम त्रिकोण है, उसके बाद मोक्ष त्रिकोण है। तो धर्म त्रिकोण कौन सा है? 1, 5 और 9 धर्म त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण कौन सा है? 2, 6 और 10, ये हो गया अर्थ त्रिकोण। देन काम त्रिकोण 3, 7 और 11। तो ये काम त्रिकोण का पार्ट होने की वजह से ये क्या है? काम त्रिकोण का पार्ट होने से बहुत डिजायर, इच्छाएं होती हैं, है ना? तो जो इच्छाएं होंगी उसको हम सातवें भाव से देखेंगे। अब वो इच्छाएं या यौन इच्छाएं हैं या और तमाम तरह की इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाओं के बारे में हम सातवें भाव से देखेंगे। सातवां भाव शरीर में नाभि के आसपास का स्थान को बताता है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो शरीर के अंदर जो नाभि क्षेत्र के एरिया में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी हो गया, फीमेल में जो ओवरीज हो गए वो, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, या रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है वो, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जिसको बोलते हैं, आंतरिक प्रजनन अंग है, पेट का निचला हिस्सा, ये सारी चीजें हम देखते हैं सप्तम भाव भावेश और कारक से। अगर ये बली हैं तो इनसे रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन अगर ये बली नहीं है तो हमको इन सारे शरीर के अंगों से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। जो सप्तम भाव है वो आपके सार्वजनिक प्रशंसा और आलोचना दोनों का घर है। हर एक चीज का दो पहलू होते हैं। तो अगर सप्तम भाव से आपको फेम मिल सकता है तो सप्तम भाव से आपको आलोचना भी मिल सकती है। तो अगर आपका जो पब्लिक अपीयरेंस है, जैसे कि फिल्म स्टार्स का होता है या पॉलिटिशियंस का होता है, तो सार्वजनिक प्रशंसा, उसी टाइप से एक आम आदमी के लिए भी सार्वजनिक प्रशंसा, समाज में उसकी प्रशंसा हो रही है, आलोचना हो रही है, ये सप्तम भाव से देखा जा सकता है। आपकी पब्लिक इमेज कैसी है?
अब पब्लिक इमेज एक इंडिविजुअल की अलग लेवल की हो सकती है, पॉलिटिशियन की अलग लेवल की हो सकती है और फिल्म स्टार्स की अलग लेवल की हो सकती है, लेकिन जो भी पब्लिक इमेज होगा, पब्लिक इमेज हमेशा सप्तम भाव से देखा जाएगा। अगर सप्तम भाव भावेश और कारक वेल प्लेस्ड हैं तो उसका पब्लिक इमेज बहुत अच्छा होगा। अगर वो पीड़ित हैं तो पब्लिक इमेज खराब होगा, जो कि एक पॉलिटिशियन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर पब्लिक इमेज खराब है तो पॉलिटिशियन के लिए पब्लिक इमेज का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सरकारी आवास का मिलना या फिर जो कह सकते हैं कॉम्पनसेशन के रूप में एक घर मिलना, वो प्राइवेट कंपनी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी में हो तो ही मिले। अगर प्राइवेट कंपनी में भी आप किसी पोजीशन पे हो और वो कंपनी आपको एक कह सकते हैं आपके सैलरी कंपोनेंट के रूप में आपको घर दे रही है, तो वो घर भी सप्तम भाव से देखा जाता है और सरकारी आवास भी सप्तम भाव से देखा जाता है। किसी भी तरह की पद प्राप्ति, पोजीशन जो मिलने का योग है, वो सप्तम भाव से देखा जाता है। किसी भी प्रकार की पोजीशन, खास करके पॉलिटिशियंस के लिए सप्तम भाव का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पद प्राप्ति का घर है। सप्तम भाव लग्न से सबसे दूर वाला भाव है। तो सप्तम भाव से ये भी पता चलता है कि जातक विदेश में सेटल होगा, विदेश में रहेगा या नहीं। सप्तम भाव से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं और भी विदेश के लिए विदेश यात्रा, विदेश से फॉरेन कंट्री से रिलेटेड और भी भाव हैं जिनको हम देखते हैं, जैसे कि 12वां भाव यात्रा के लिए, 9वां भाव, तीसरा भाव। लेकिन तीसरे भाव से हम हमेशा छोटी यात्रा देखते हैं, 9वें भाव से हम लंबी यात्रा देखते हैं, 12वां भाव फॉरेन लैंड हो गया। सप्तम भाव भी विदेश यात्रा देखने के लिए हम यूज करते हैं। सप्तम भाव में बताता है कि विदेश यात्रा होगी, विदेश में रहना पॉसिबल है, क्या ये जातक विदेश में सेटल हो जाएगा, क्या ये जातक विदेश में रहेगा और वहीं इसकी मृत्यु होगी, क्या ये अपने देश वापस नहीं आ पाएगा। ये सारी चीजें भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव काम वासना का घर है, इसीलिए मैरिज का हाउस भी है। और सप्तम भाव के जो कारक हैं वो हैं शुक्र। तो जब भी हमें किसी का मैरिज प्रिडिक्शन करना है, सबसे पहले तो देखना कि जातक की कुंडली में मैरिज का योग है कि नहीं है। उसके लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि सप्तम भाव भावेश और शुक्र कैसे हैं, क्या वो बली हैं। अगर बली हैं तो बिल्कुल, और अगर वो पीड़ित हैं तो विवाह में कठिनाइयां हो सकती हैं। अगर सप्तम भाव का संबंध या सप्तम भाव के भावेश कारक का संबंध अगर शनि के साथ हो रहा है तो मैरिज में डिले करा सकते हैं। सप्तम भाव में अगर शनि बैठा है तो हो सकता है कि, क्योंकि शनि ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है कि जो स्पाउस हो वो उम्र में बड़ा हो या बड़ी हो। ये सारी चीजें भी सप्तम भाव से हम देख सकते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं। हालांकि उदाहरण देखना उपयुक्त तब होगा जब हम सारे भाव के कारक और सारे ग्रहों के सारे भाव के जो कारकत्व हैं वो और सारे ग्रहों के कारकत्व को अगर हम जान लें तो पूरी कुंडली का विवेचना करना वो अच्छा होगा। परंतु फिर भी अगर हम देखें कि जो सामने हमारी कुंडली है, इसमें जो सप्तम भाव है वो है सिंह राशि, 5 नंबर। जो सप्तम भाव है उसके ऊपर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी दसम भाव में गए हैं। इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका दो अर्थ हो सकते हैं कि जिससे शादी होगी या तो उससे मिलना आपके वर्क प्लेस पे होगा, या ये हो सकता है कि जातक की पत्नी वर्किंग हो, जॉब करती हो। सप्तम
सप्तम भाव के स्वामी सूर्य के ऊपर शनि का 8वें भाव से तीसरी दृष्टि डालना ये बताता है कि मैरिज में डिले, ऑब्स्टिकल्स, कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से हम सप्तम भाव के कारकत्व को जानकर सप्तम भाव से संबंधित विवेचना कर सकते हैं किसी भी कुंडली की। इसी के साथ इस भाग में सिर्फ इतना। अगले भाग में हम देखेंगे अष्टम भाव के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।